हेलो दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 38 अश्वत्थामा के प्रश्नोत्तर। प्रश्न, अश्वत्थामा दुखी क्यों था? उत्तर, अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु के लिए जो कुचक्र रचा गया था उसे भूला नहीं था कि तभी दुर्योधन पर जो बीती उसका हाल सुनकर बहुत दुखी हुआ। अश्वत्थामा के पिता आचार्य द्रोण को मारने के लिए झूठ बोला गया था कि अश्वत्थामा मारा गया है और दुर्योधन को भी नियम विरुद्ध जांघ पर वार करके हराया गया था। यही सब जानकर अश्वत्थामा दुखी था। प्रश्न, अश्वत्थामा ने दुर्योधन से क्या प्रतिज्ञा की? उत्तर, अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि वह आज की रात में ही पांडवों को नष्ट करके रहेगा, मतलब पांडवों को मार डालेगा। प्रश्न, दुर्योधन ने क्या किया? उत्तर, दुर्योधन ने अश्वत्थामा की बात से प्रसन्न हो गए, उसे कौरव सेना का सेनापति बनाया और कहा कि मेरा यह अंतिम कार्य करके आप ही मुझे शांति दिला सकते हैं। प्रश्न, बरगद के पेड़ के नीचे कौन कौन सो रहे थे? उत्तर, बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ठहरे हुए थे। कृतवर्मा और कृपाचार्य थककर सो गए, लेकिन अश्वत्थामा जाग रहा। प्रश्न, अश्वत्थामा क्या सोच रहा था? उत्तर, अश्वत्थामा सोच रहा था कि क्यों ना मैं इन पांडवों को और पिता की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को और उनके साथियों को रात में सोते हुए एक साथ मार डालूं। वह रात में सोते हुए मारने का क्यों सोच रहा था? क्योंकि जब वो जागे हुए होंगे तो उसे पता था वह अकेला सबको नहीं हरा सकता, इसलिए उसने सोचा क्यों ना रात में ही सोते समय इन लोगों को मार डालूं। प्रश्न, अश्वत्थामा ने कृपाचार्य को जगाकर अपना निर्णय सुनाया तो कृपाचार्य ने क्या कहा? उत्तर, कृपाचार्य बोले, अश्वत्थामा सोते हुए को मारना कभी भी धर्म नहीं हो सकता, यह विचार तुम छोड़ दो। प्रश्न, अश्वत्थामा ने क्या किया? उत्तर, अश्वत्थामा ने कृपाचार्य की बात नहीं मानी और अकेले ही पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा। प्रश्न, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने क्या किया? उत्तर, कृपाचार्य और कृतवर्मा भी अश्वत्थामा के साथ हो गए और पांडवों के शिविर में पहुंचे जहां सभी सैनिक सो रहे थे। प्रश्न, अश्वत्थामा सबसे पहले किसके शिविर में गया? उत्तर, अश्वत्थामा पहले धृष्टद्युम्न के शिविर में गया और सोते हुए धृष्टद्युम्न को पैरों तले कुचला और मार डाला। प्रश्न, इसके बाद अश्वत्थामा किसके शिविर में गया? उत्तर, इसके बाद अश्वत्थामा ने पांचाल वीरों के शिविर में जाकर उनको कुचलकर भयानक ढंग से मार डाला। द्रौपदी के पुत्रों को भी एक एक करके हत्या कर दी। प्रश्न, क्या कृतवर्मा और कृपाचार्य ने भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का साथ दिया? हाँ, वहां तीनों ने ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि किसी ने सुने भी नहीं थे। उन्होंने वहां आग लगा दी। आग शिविरों में फैलने से भयभीत सैनिक इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से उन्हें मार डाला। प्रश्न, इसके बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन से क्या कहा? उत्तर, इसके बाद अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर बोला कि उसने सारे पांचाल खत्म कर दिए और पांडवों के सारे पुत्र मारे गए हैं। प्रश्न, पांडवों के पक्ष में कौन कौन जीवित बचा था? उत्तर, पांडवों के पक्ष में अब केवल 7 व्यक्ति जीवित बचे थे। प्रश्न, कौरवों के पक्ष में कौन कौन जीवित बचा था? कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा 3 लोग जीवित बचे थे। प्रश्न, दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन प्रसन्न होकर बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरी खातिर वह काम किया जो भीष्म पितामह और कर्ण से ना हुआ। इतना कहकर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। गुरु भाई क्यों कहा? क्योंकि अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र थे और सबने द्रोण से शिक्षा ली थी, इसलिए अश्वत्थामा दुर्योधन के गुरु भाई हुए। प्रश्न, द्रौपदी ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, द्रौपदी दयनीय अवस्था मतलब बहुत ही दुखी थी। वे युधिष्ठिर के पास आकर बोली, क्या हमारे यहाँ इस पापी अश्वत्थामा से बदला लेने वाला कोई नहीं है? मतलब द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा ने मेरे सभी पुत्रों की हत्या करी है, अब आप लोग मिलकर इसे ढूंढे और बदला लें। प्रश्न, द्रौपदी की हालत देखकर पांडवों ने क्या किया? उत्तर, द्रौपदी की हालत देखकर 5 पांडव अश्वत्थामा की खोज में निकले
और गंगा नदी के तट पर छिपे हुए अश्वत्थामा का पता लगा लिया। प्रश्न, भीमसेन ने क्या किया? उत्तर, भीमसेन और अश्वत्थामा में युद्ध छिड़ गया। अंत में अश्वत्थामा हारा गया। प्रश्न, क्या पांडव वंश समाप्त हो गया था? अश्वत्थामा ने तो द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार डाला था, तो क्या पांडवों का वंश खत्म हो गया था? उत्तर, नहीं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई थी। उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया। उत्तरा थी अभिमन्यु की प्रश्न, हस्तिनापुर नगर का क्या हाल था? उत्तर, हस्तिनापुर नगर निस्सहाय स्त्रियों और अनाथ बच्चों के रोने के आवाज से गूंज रहा था। प्रश्न, धृतराष्ट्र ने क्या किया? उत्तर, युद्ध समाप्त होने का समाचार पाकर हजारों निस्सहाय स्त्रियों को लेकर महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए। वहां एक ही वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश कर डाला। धृतराष्ट्र ने बहुत विलाप किया। बाल महाभारत कथा भाग 38 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग है युधिष्ठिर की वेदना। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने में, रिवीजन करने में मदद करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।